ये एक सत्य है, ये एक सच्चाई है कि हर कोई उठाया नहीं जाएगा। और कभी आपने सोचा है जो लोग प्रभु के आने के बाद रह जाएंगे, आपको पता है उन्हें किन हालातों से गुजरना पड़ेगा? अरे आपकी सेविंग तक काम में नहीं आएगी, आप निकाल ही नहीं पाओगे। आपको पता है आप अपनी सेविंग नहीं निकाल पाओगे बैंक से, सब पड़ा रहेगा। पूरा काम एक टैटो से होगा, पूरा काम एक बारकोड से होगा। आप देखिए कितना अब कुछ बदलता जा रहा है, कितना चीजें चेंज होती जा रही हैं। आपको पता है जब प्रभु आएंगे और उठा लिए जाएंगे हम सब, उसके बाद जो रह जाएंगे, आपको पता है उनको किन हालातों से गुजरना पड़ेगा। प्रभु यीशु ने कहा उन दिनों में जो बांझ हैं वो धन्य हैं। धन्य हैं वो बहनें जिन्हें बच्चे नहीं होते, जो बांझ हैं, क्योंकि उन बच्चों को क्या देखना पड़ेगा। कितने लोग ये बात जानते हैं? यीशु ने कहा धन्य हैं वे जो बांझ हैं, ब्लेसेड हैं वो वुमेन्स जिनको बच्चे नहीं होते हैं, क्योंकि वो दिन ऐसे होंगे। इवन प्रभु ने कहा वो दिन ऐसे होंगे जिसमें पवित्र शास्त्र की लिखी हुई सारी बातें पूरी हो जाएंगी। जो भी बातें लिखी गई हैं, सब मात्रा, बिंदु, कॉमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एवरीथिंग, सब कुछ पूरा हो जाएगा। एक परमेश्वर के जन ने कहा तुम बाप को उन दिनों में वापस यहोवा देखोगे। माय गॉड, पॉल वॉशर ने कहा ये, यू विल सी द फादर अगेन जहोवा। तुम उन दिनों में खुदा को वापस यहोवा की तरह देखोगे। जानते हो इन दिनों में क्या हो रहा है? मैं आपको बताता हूं, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। हमारे भाई बैठे थारवानी यहां पर, एग्जाम्पल, ठीक है, ये ऐसे नहीं है, ये बहुत अच्छे प्रभु के दास है। सुनिए, थारवानी भाई अर्थ पे हैं, जीसस और परमेश्वर हेवन में है। याद रखिएगा, होली स्पिरिट यहां पर है, ठीक है, जीसस यहां नहीं है, जीसस हेवन में है। पवित्र आत्मा यहां पर है, त्रिएकता का तीसरा व्यक्ति। और सोचिए, ब्रदर एक ऐसे बिजनेस में है जिसमें झूठ बोलना पड़ता है। अगर वो सच बोलते हैं तो मुनाफा नहीं होता, अगर वो सच बोलते हैं तो बहुत इश्यूज होते हैं, उनको वैसा कुछ मिलता नहीं है। अब ये झूठ बोलते आए हैं और कई बार परमेश्वर इनको इनसाइड पिंच करता आया हुआ है कि ठीक नहीं है, कम कमा, अच्छा खा, पर ये मत कर। खुदा इनको काउंसिल करता आया है। अब जानते हो, सब हो जाने के बाद भी बाइबल बताती है परमेश्वर का क्रोध मनुष्य के अधर्म पे प्रकट होता है। अब ये अधर्म है और परमेश्वर अपना क्रोध इस व्यक्ति पे डाल सकता है। पर जानते हो है क्या? ये थारवानी ब्रदर, ये पिता और परमेश्वर सब देख रहा है, लेकिन फिर भी खुदा उसे क्यों नहीं मार रहा? क्योंकि बिल्कुल इनके बीच में एक मध्यस्थ है, जैसे इंग्लिश में मीडिएटर कहा गया है, वो बिल्कुल यहां बैठा हुआ है। और आप जानते हो, जब यीशु इस अर्थ पे था, उसने हर एक को बताया कि खुदा कैसा है, खुदा कितना सामर्थी है, खुदा कितना ताकतवर है, वो कितना प्यार करता है। ये उसने नीचे किया। पर आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, अब वही यीशु हेवन में प्रेजेंट कर रहा है इंसान कैसा है। एक याजक दो काम करता है, जब वो प्रजा के सामने खड़ा है तो वो खुदा के बारे में बताएगा, लेकिन जब वो खुदा के सामने खड़ा है तो वो प्रजा के बारे में बताएगा। जैसे उसका साइड चेंज होता है, वैसे उसकी सेवकाई बदल जाती है। अब सोचिए, इस भाई के लिए खुदा को वो क्या कर रहा है? मैं इसकी जगह पे मरा हूं, इसे माफ कर। और परमेश्वर यीशु के कारण कंटिन्यू इस व्यक्ति को मौके पे मौके, आपको पता है परमेश्वर ने अपनी अमीरी कैसे दिखाई है? मैं आपको कहूंगा, आप अमीर हो, यस, शो मी। आप गाड़ी का चाबी निकालोगे, पर्स निकालोगे, फोन निकालोगे, ब्रेसलेट दिखाओगे और घड़ियां दिखाओगे, घर दिखाओगे, 4 BHK दिखाओगे, ये आप अपनी अमीरी बताते हो। पर आपको पता है परमेश्वर अमीर है, ये उसने कैसे दिखाया है? एक वर्ड खोलिए, आप मत खोलिए, एक काम कीजिए, आप सिर्फ प्रोजेक्टर पे देखिए, जल्दी से पंकज लगाइए, बता टाइम मत लेना। रोमियो का 2 अध्याय, जल्दी कीजिए, 2 अध्याय का
2 का आप खोलिए जल्दी से, 4था वचन। यहां देखिए, यहां देखिए, यहां देखिए सब। बाइबल मत खोलिए, आप बाद में रेफरेंस ले लेना। क्या तू उसकी भलाई और सहनशीलता और धीरज रूपी धन, धन लिखा है, को तुच्छ जानता है? अब धीरज रूपी धन का मतलब क्या होता है? भाई गुनाह कर रहा है, खुदा धीरज धर रहा है, फिर से पाप कर रहा है, धीरज धर रहा है। यीशु बोलता है, पिता क्या समय आ गया है मैं जाऊं? नो, वेट। क्यों पिता? दीपक इज नॉट रेडी, वेट। कितने लोगों ने पत्रस में पढ़ा है, उसकी देर तुम्हारे लिए दया है। आज मुझे बताइए, अगर वो आज आ जाए, हमारी हालतें क्या हो जाएंगी? कितनी बड़ी बात है, आपके लिए उसने खुद को थाम के रखा है। बाइबल बताती है ये उसका धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है। आपको पता है परमेश्वर ने आपको कैसे दिखाया है मैं कितना अमीर हूं? परमेश्वर ने आपको मौके दिए, और आप में से अच्छे से मैं कुछ लोगों को जानता हूं, आप परमेश्वर के मौकों को कचरों में फेंकते हो। क्योंकि आप जानते हो किससे प्यार करते हो? खुदा से नहीं, लाइफस्टाइल से। सो मैनी। अब जानते हो जब प्रभु आएंगे उसके बाद उन दिनों में परमेश्वर, अब इन दिनों में शांत बैठा है, लेकिन उन दिनों में खुदा शांत क्यों नहीं बैठेगा? क्या कारण होगा? यू नो व्हाई? क्योंकि मध्यस्थ अपनी जगह छोड़ देगा, दुआएं करने वाला उठ जाएगा, और उसके बाद परमेश्वर को थामने वाला, जैसे पुराने नियम में मूसा था, इस समय यीशु है, वो जब हट जाएगा, तब लिखा है प्रकाशित वाक्य में, और उसने अपने क्रोध के कटोरे उंडेल दिए। पानी की पूजा करते ना लोग, पानी ब्लड में चेंज होगा। सूरज को मानते ना लोग, बाइबल बताती है सूरज की तपस बढ़ जाएगी। हर वो चीज जिसकी पूजा की जाती है, क्या कहती है बाइबल? मैं उनके देवताओं के द्वारा उनको दंड दूंगा। जिस जिस चीज की वर्शिप की गई है, हर वो चीज उन पे तकलीफ लेकर आएगी। ये लास्ट डेज है, और जब ये 3.5 साल पूरे होंगे, तब एक नई गवर्नमेंट पैदा होगी। सब जितने भी लोग हैं उस व्यक्ति को अपना अधिकार देंगे। तब बाइबल बताती है वो मंदिर में होम बलि बंद कर देगा। वो कहेगा बलिदान की कोई जरूरत नहीं है, अब मैं आ गया हूं। पढ़ा होगा ना आपने, जब तुम उस गणित वस्तु को मंदिर में खड़ा हुआ देखो तब भाग जाना। उर्दू में लिखा गया है, जब तुम उस मगलू चीज को हैकल में देखो, वहां मत खड़े रहना, भाग जाना पहाड़ों पे, जो यहूदा में है, यरूशलेम में है। इवन प्रभु कहते हैं प्रार्थना करो कि वह दिन सबत का ना हो। इजराइल में सबत के दिन ट्रांसपोर्ट बंद होते हैं, कोई नहीं चलता। आप सोचिए, अरे क्यों हम उस दिन को देखें? मैं तो आशा भी नहीं करता कि मैं उस दिन में रहूंगा। और उन दिनों में एक नई, हर चीज नई हो जाएगी, और सब आप जो भी देख रहे हो ना, जो भी सब तैयारी हो रही है उसके आने की। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जैसे रोटी आपके बदन को ताकत देती है जीने के लिए, वैसे ही यीशु वह रोटी है जो आपको उसके साथ चलने में ही ताकत देता है। इस रोटी को कंज्यूम करना सीखें। अब लास्ट 5 मिनट मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, चबाना क्या होता है? बोलो चबाना। यहां पर कोई एबनॉर्मल है क्या जो पूरा रोटी एक साथ खा लेता है? कोई है यहां पर जब आपको मां आलू और एक रोटी देती है तो आप उसको पूरा खा लेते हो, पूरा एक साथ? कितने लोग हैं सच्ची बताइए, पीस 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 तोड़ तोड़ के खाते हैं? फ्रेंकी पूरा खाया है कभी आपने एक साथ डाल के? बाइट करते हैं ना, पेपर में देते हैं वो लोग कि थोड़ा खाओ, पेपर नीचे करो, फिर खाओ, पेपर नीचे करो। उनको पता है ना। सुनिए, मुझे लगता है जो एक अध्याय पढ़ लेते हैं ना, ये उस पूरी रोटी को एक साथ मुंह में लेते हैं ना, खाना डाइजेस्ट होता है, और जानते हो होता क्या है? उल्टी आ जाती है, वोमिट हो जाता है। अब मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता हूं, सुनिए।
इस रोटी को तोड़ तोड़ के कैसे खाएं। कितने लोगों ने यह वचन पढ़ा है लूका में? रोटी तोड़ते ही हमने उसे पहचान लिया। पढ़ा है आपने? जब उसे रोटी तोड़ी, हे जीसस, क्योंकि उन्होंने बाहर अच्छे से देखा था वो रोटी कैसे तोड़ता था, और लिखा है वो उनकी नजर से लोप हो गया। सुनिए, रोटी ली कैसे जाती है, तोड़ी कैसे जाती है, खाई कैसे जाती है, ध्यान दीजिए। बाइबल के एक पैसेज में लिखा है, चलिए आप मत खोलिए, मैं आपको सामने सामने दिखाता हूं। यहां सब, यहां देखिए, एक वर्ड लगाइए, जॉन 14:1। आज वर्शिप भी इसलिए थोड़ा पहले खत्म की क्योंकि मुझे पता था आज संदेश बहुत समय लेगा। 2-3 बातें थी 2022 के लिए। फास्ट लगाइए, जॉन 14:1 पढ़िए। मैं कुछ समय पहले यह वचन पढ़ रहा था। यीशु ने अपने चेलों को कहा व्याकुल न हो, लेकिन मैं आसपास जब मैं पढ़ रहा था मुझे कोई ऐसी घटना नहीं मिल रही थी जिसको देखकर वो व्याकुल हो। मैं सोच रहा था प्रभु आपने इनको क्यों कहा कि डरो मत, व्याकुल मत हो जाओ। मैं समझ गया, एक्चुअली वो टाइम था जब वो इनसिक्योर फील कर रहे थे। जानते हो, कोई भी वचन इस तरह बीच में से पढ़ने में समझ में नहीं आता जैसे मैंने अभी खुलवा दिया। आपको यह वचन समझना है, आपको 13 पढ़ना पड़ेगा। कुछ तो हुआ था जिसकी वजह से व्याकुल था, और आप आराम से 13 पढ़िए। प्रभु ने अपने जाने की बातें की थी, और जब उन्होंने 3.5 साल उससे अटैचमेंट हो गई थी। आप जानते हो, जब अटैचमेंट वाले लोग जब आपसे दूर हो जाते हैं, ठीक है, कितनी तकलीफ होती है। जब उन्होंने देखा ये अपनी जाने की बात कर रहे हैं, वो लोग आपस में पूछ रहे थे कहां जाएगा ये, किधर जाएगा। आप देखोगे ना, इसके बाद उन्होंने सवाल भी किया तू कहां जाता है, वहां का रास्ता क्या है। तब उसने कहा था मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूं। आप जानते हो ऐसा क्यों यहां लिखा गया, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, क्योंकि 13 में प्रभु ने अपने जाने की बातें की। मैं जा रहा हूं, तुम मुझे फिर नहीं देखोगे, जहां मैं जाता हूं तुम वहां पर नहीं आ सकते। उस समय आपको समझ में आएगा, ओके ये चीज थी। ये बातें मात्र पढ़ने से नहीं, दुआओं से मिलती हैं। यही आपकी रोटी होती है। अरे पढ़ना तो बहुत आसान है। मैंने नॉन क्रिश्चियन लोगों को बाइबल दी है। एक आदमी को मैंने बोला, मैंने कहा ब्रदर आप बाइबल रीड करेंगे? हाँ दे दे। आप बिलीव करोगे 22 दिनों में उससे न्यू टेस्टमेंट पूरा करके मुझे वापस कर दिया। दादर में रहता है। मैंने उससे बोला पढ़ा? हाँ। कैसा लगा? अच्छा है। क्या पढ़ा? तुम्हारे यीशु ने पानी को दाखरस में बदल दिया। मैं ऐसे कर रहा था। और मैंने पढ़ा मछली में सिक्का निकालता है तुम्हारा खुदा। और तूने कुछ पढ़ा? हाँ मैंने पढ़ा, कुंवारी से जन्मा। मैं प्रभु को कह रहा था, हाय प्रभु, ये व्यक्ति विदाउट पवित्र आत्मा इतना कुछ समझ गया। तब मुझे प्रभु ने कहा लिखित बातें उससे मिली हैं, तुम्हें पवित्र आत्मा इसलिए मिला है ताकि तुम वो समझ पाओ जो मेरे भीतर चल रहा था। लिखी हुई बातें तो कोई भी समझ सकता है विदाउट होली स्पिरिट। फिर खुदा ने हमें पाकरू क्यों दिया? ताकि हम वो देख पाए जो वो नहीं देख पाया। बताइए वो क्या नहीं देख पाया? वो ये नहीं देख पाया जो आज हम देख रहे हैं। उसे पढ़ लिया वो किताब। कुछ लोग बिल्कुल ऐसे ही पढ़ते हैं, वो समझ नहीं पाते कि एक्चुअली वहां क्या था। मैं आपको फिर से कहता हूं, 2022 आपके लिए बाइबल अध्ययन का साल होना चाहिए। प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम। आपके पास मात्र 12 दिन है। इस 12 दिनों में प्रिपरेशन करो कि मुझे बहुत, मैंने 2021 में हमने बहुत टाइम वेस्ट किया। मैं आपको अपनी बात बता रहा हूं, मैंने भी किया। मेरे पास टाइम था अभी पंजाब में, मैं एक जगह पे 2 घंटे बैठा हुआ था। मैं सोच रहा था मैंने कहां समय बर्बाद किया, और मुझे पता चला मेरा सबसे ज्यादा समय गया सोचने में। किस बारे में? सोचने में, चीजों को सोचने में।
सोचने में। किसने डांट दिया? सोचने में। किसने अच्छा नहीं चला? आपको पता है आपका कितना समय सोचने में जाता है? हाँ जी, क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूं, सोचने में समय कैसे गया। आराम से बैठो, आपको पता चलेगा आपका बहुत टाइम सोचने में जाता है। ठीक है, अब सबको वचन तो समझ में आ गया होगा, सब ऐसे ऐसे कर रहे हैं। कितने लोग घर जाके कुछ करेंगे? ब्रदर, आज से तारक मेहता बंद, आज से क्राइम पेट्रोल भी बंद, आज से कैंडी क्रश गेम डिलीट, आज से अध्ययन करेंगे, यीशु को अपने जीवन की रोटी बनाएंगे। कितने लोग ये करेंगे मुझे बताइए? अरे उसे रोटी बनाओ, मैं आपको सच कहता हूं 3-4 महीने करके देखो, उसे भोजन की तरह अपने अंदर दो। मैं आपको सच कहता हूं भाई, 3-4 महीने के बाद जब तू मुझे मिलेगा, तू मुझे गले लगाएगा और तू मुझे एक बात कहेगा, मैंने अब खुदा को समझना शुरू किया है। इससे पहले मैं आपके संदेश सुनता था, अब मैं जान पाता हूं कि एक्चुअली आप क्या बोलना चाहते हैं।